अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट में अब तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस त्रिपोली आ रहा है। वहीं कैलिफोर्निया के कॉम्बैट सेंटर से 2500 मरीन सैनिकों को भी भेजा जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस बीच अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वॉशिंगटन ने करीब 2500 मरीन सैनिकों और एक बड़े एम्फीबियस असॉल्ट शिप को मिडिल ईस्ट की ओर भेजने का आदेश दिया है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप एक ऐसा वॉरशिप है जिसे समुद्र से दुश्मन के तट पर सेना, बख्तरबंद वाहनों और हेलीकॉप्टरों को उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहाज छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह होते हैं, जिनमें एक बड़ा फ्लाइट डेक और हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट के लिए वेल डेक होता है। माना जा रहा है कि यह कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और सी रूट की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट ने सैनिकों और उभयचर हमला करने के में सक्षम युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को मध्य भारत की ओर रवाना होने का निर्देश दिया है। इसमें इलाके में अमेरिकी सैन्य ताकत को और बढ़ोतरी मिलेगी। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया जब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को विशेष रूप से इमरजेंसी सिचुएशंस में तेजी से रिएक्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। यह फोर्स समुद्र से हमला करने, दूतावासों की सुरक्षा करने और संकटग्रस्त क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने और मानवीय आपदाओं के समय राहत अभियान चलाने में सक्षम माना जाता है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि इस तैनाती का मतलब यह नहीं कि अमेरिका तुरंत किसी जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सैनिकों और शिप की तैनाती समुद्री ट्रेड रूट की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानकारी के अनुसार 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और यूएसएस त्रिपोली फिलहाल जापान में तैनात है। हाल के दिनों में ये जहाज प्रशांत महासागर में सैन्य अभ्यास और गश्त करते देखे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में इन जहाज को ईरान के आसपास के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मरीन कॉर्प्स एयरग्राउंड कॉम्बैट सेंटर 29 पाम से इन 2500 सैनिकों को भेजा जा रहा है। यह केंद्र अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर माना जाता है। यह सैनिकों को अलग अलग तरह से सैन्य अभियानों के लिए प्रशिक्षित करता है और जरूरत पड़ने पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में यूएस नेवी के करीब 12 वॉरशिप अरब सागर में तैनात थे। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन और 8 डिस्ट्रॉयर शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार अगर यूएस त्रिपोली भी इस बेड़े में शामिल होता है तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के बाद इस इलाके में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकी जहाज होगा। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। माना जाता है कि यहां पर 40 से 50 हजार अमेरिकन ट्रूप तैनात हैं। कतर में स्थित अल उदैद एयरबेस में आमतौर पर करीब 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। यह क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। अब इन सैनिकों की बढ़ोतरी के बाद अमेरिका के सैनिकों की संख्या और बढ़ जाएगी। यह सैन्य तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल और कई खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और उसने प्रभावी रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यह सी रूट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इस बीच ईरान की ओर से इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जबकि अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के भीतर सैन्य और अन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अनंत नारायण शुक्ला ने। आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।